इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जो भी आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं वह इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे परीक्षा में कुछ मदद मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। वह फॉर्मूला है n इंटू n+1 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2n+1 अपॉन 6। इस फॉर्मूला से ये हल होगा। तो जब हमें 1 से 12 तक या कितनी भी संख्याओं तक के वर्गों का योग निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? जो n का मान दिया हुआ है वह n का मान है 12, यानी कहाँ तक निकालना है? 12 तक की संख्याओं का। तो 12 मल्टीप्लाई n+1 यानी 12 + 1 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2n+1 यानी कि 12 × 2 24 + 1 25 अपॉन 6। जब इसे हल करेंगे तो 6 से ये 2 बार में। अब 25 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 75 और 25 × 25 25 और कैरी 7 25 और 7 हो जाएगा आपका 32। 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 650। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 650, यानी 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 650 होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 15 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम वह संख्या होती है जो संख्याओं से वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है ऐसी? तो ऐसी संख्या है 75। 75 को जब 15 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 25 से जब 75 को भाग देंगे तो ये आपका 3 बार में कट जाएगा। एक 75 ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी संख्या ऐसी है कि 15 और 75 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका 15 और 25 का, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क होता है। जो एलसीएम होता है तो एलसीएम होता है कि दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए कोई जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। और एलसीएम होता है, एचसीएफ वह संख्या है कि छोटी से छोटी संख्या जिससे दी हुई संख्याएं कट जाएं। तो अब एचसीएफ निकालते हैं कि 5, जब 5 से इन दोनों को भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएंगे। 5 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगी। 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 25 5 बार में। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम, और ये है आपका एचसीएफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है कि इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो गुणनफल होगा वो निकल के आएगा 5 से 5 में 25 और 5 से 7 में देंगे तो 35 और 2 37। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 375। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 919 + 9.019 + 0.919 + 9.0019 इसका मान क्या होगा? यानी इसका हमें जोड़ करना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसे जोड़ेंगे। चलिए इसे दोस्तों जोड़ते हैं कि कितना हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट के बाद जिस तरीके से संख्याएं लगी होती हैं उस तरीके से लिख लें। पहली संख्या है पॉइंट के बाद में 0 1 9,
और दूसरी संख्या है पॉइंट के बाद में 9 1 9, और तीसरी संख्या है पॉइंट के बाद में 0 0 1 9। तो ये पॉइंट के जो बाद में हैं वह अंक उतार लिए। अब पॉइंट से जो पहले हैं उन अंकों को उतारेंगे। तो पहला है आपका 919 और दूसरा है आपका 9 और तीसरा है आपका पॉइंट से पहले 0 है, 0 उतार लो, वैसे 0 का कोई महत्व तो नहीं है। और चौथा है आपका 9, यानी चौथा नहीं, ये 4 संख्याएं हैं, लेकिन पहली वाले में पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं है, यानी कि पॉइंट है ही नहीं। तो ये पॉइंट से ऊपर आएगा और उसके बाद में ये निकल के आएंगी। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। दोस्तों इसे एडजस्ट कर लेना या फिर से इसे समझाते हैं कि पॉइंट के बाद में जो अंक हैं, पॉइंट के बाद में पहली संख्या से स्टार्ट करते हैं कि पहला है आपका 919, पॉइंट के बाद में कुछ भी है नहीं। दूसरा आएगा आपका पॉइंट के बाद में पहले 9, फिर उसके बाद में है 0 1 9। तीसरी संख्या है 0.919 919, और चौथी संख्या है आपकी 9.0019। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका जो निकल के आएगा 9 का 9 आएगा, 9 और 9 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 और 1 2 और 1 कैरी 3, ये 3 हो जाएगी। 3 के बाद में अब जोड़ेंगे इससे 9 का 9 आ जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट से पहले अंक हैं उनको जोड़ेंगे, 9 और 9 18 और 9 27, 27 का 7 कैरी 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में 1 और 2 3, अब इसके बाद में बचा 9, 9 का 9। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वह आएगा 937.9399, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि √5 की पावर n है, इसके बराबर 625 है, तो n का मान कितना होगा? √5 की पावर n बराबर 625 है तो n का मान कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो 5 की पावर जो है वह क्या होगी? तो पावर के लिए 5 से उतनी बार मल्टीप्लाई करो जब तक ये 625 ना आ जाए। तो देखते हैं, 5 गुणा 5, 5 से 5 में 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो ये आपका जो निकल के आया है, ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4। तो इसे हम लिखेंगे √5 की पावर 4 बराबर है 625, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। जब इससे 5 की पावर 4 जब इससे रूट में से निकालेंगे तो ऑफिशियल बात है, आपको पता ही होगा कि मल्टीप्लाई इसके जो पावर है वह 2 और लग जाएगी इधर साइड में जब स्क्वायर करने पर। यानी 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर 4 है, इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगी 5 की पावर 8। अब जो n का मान होगा वह n का मान होगा 5 की पावर 8, यानी कि n का जो मान है वह ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन अपने खर्चों में 25% की कमी करता है, बाद में खर्चों में 10% की और कमी करता है, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो सबसे पहले देखते हैं कि 100% था, अब 100% में 25% की कमी करेगा तो कितना बचेगा? 75%, यानी कि 100 से 75% रह जाएगा। अब इसके बाद में ये 10% की और कमी करेगा तो कितना रहेगा? ये 90% रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा और
0 से 0। अब इसे 5 से 2 बार में और 5 से इसे 15 बार में। अब 15 से 15 निम्मा 135 हो जाएगा। 135/2, जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 67.5। अब इसको निकालेंगे हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा हमें कितनी कमी हुई है। तो 100 में से इसे माइनस करने पर जो निकल के आएगा हमारा आएगा 32.5% की कमी। और दूसरा तरीका ये है, उसे समझाते हैं। अगर ये अच्छे से समझ में ना आया हो तो दूसरा तरीका समझाते हैं कि आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वह होती है 1/4। अब कमी होती है तो 4 से कितनी हो जाएगी, ये 4 से हो जाएगी आपकी 3। और 10% की कमी होगी तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है वह होती है 1/10। जब ये 10 से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 से 9। अब इसे देखते हैं, 10 चौके 40 और यह 9 तिया 27, यानी कि ये 40 से घटकर 27 हो जाती है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने की हुई है देखते हैं। 13 की, तो 13 कितना प्रतिशत है 40 का। एक 0 से एक 0, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 से ये 5 बार में जाएगा। 13 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 65 डिवाइड बाई 2। 65 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 32.5। अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हों तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है फ्रैक्शन से करना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 204 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी 11% का लाभ, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब 11% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 111%। और 13% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87%। अब इन दोनों का जो अंतर है वह दिया हुआ है 204 रुपये। तो ये देखते हैं परसेंट में कितने का अंतर है। ये 11 और 13 कितना हो जाएगा 24। तो ये आपको 24 रेशियो का मान दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 204 गुणा 100, और 204 का मान कितना दिया हुआ था 24 का मान। तो जब 24 से इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखते हैं इसे 4 से 4 छक्के 24 और 4 से इसे 4 पन्ना 20 और 4 एकन 4। अब इसको करेंगे 2 से 2 तिया 6 और 2 से ये 50 बार में। अब 3 से ये जाएगा 17 बार में। अब 17 को मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 17 पंजे 85, यानी कि 850। आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 850 रुपये। इसका जो क्रय मूल्य है वह 850 रुपये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश ने 320 रुपये में 80 किलो टमाटर खरीदे और 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, कितना होगा हमें। उसने 320 रुपये में 80 किलो टमाटर खरीदे हैं, यानी इसको कितने रुपए किलो पड़ेंगे ये, तो 320 रुपये में 80 किलो टमाटर, तो 0 से 0, 8 से 4 बार में, यानी कि 4 रुपये किलो टमाटर, 4 रुपये किलो खरीदे यानी कि CP, और 4.50, 4 रुपये 50 पैसे में इसने किलो के हिसाब से बेचे, यानी कि SP है। तो इसको लाभ कितना हो जाएगा, 80 किलो टमाटर हैं, 1 किलो पर उसे 50 पैसे बचते हैं, तो 80 किलो पर कितने बचेंगे उसे, 80 किलो पर बचेंगे उसे 40 रुपये। अब ये 40 रुपये कितने प्रतिशत हैं, उसने प्रतिशत लाभ पूछा है, तो कितना
प्रतिशत है कितने का? 320 रुपये का, 320 रुपये का। 0 से 0, 4 से ये 8 बार में जाएगा। 8 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 12.5%। उसे 12.5% का लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विक्रेता है, वह अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। यानी कि एक कोई विक्रेता है, वह अपना जो लागत मूल्य है उससे 40% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए देखते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है और जब उसे वह 40% अधिक करेगा तो ये हो जाएगी 140%। और इस पर जब ये 20% की छूट देगा तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 14, और 20% कितना हो जाएगा? 28। यानी इसमें से जब 28 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे पास? 112, 112% बचा। तो 100% से 112% बचा तो लाभ कितना हुआ? इसे हुआ था 12% का। इसे जो लाभ हुआ है वह 12% का लाभ हुआ इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए समझते हैं कि कोई धनराशि है, वह धनराशि मान ली हमने कि 100 रुपये धनराशि है, वह 8 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। तो इसमें रेट पूछिए। रेट हमने मान ली कुछ भी आर मान लो या एक्स मान लो। रेट R% है, R% की रेट है और दोगुनी होगी। जब दोगुनी होगी तो क्या होगा कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों दोगुनी हो रही हैं। यानी कि जब 100 मूलधन है तो 100 ही ब्याज होता है। इस दोगुने का मतलब है कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यानी धनराशि स्वयं की दोगुनी कब होगी? कि जितना मूलधन है उतनी ही ब्याज प्राप्त होगी। तो मूलधन हमने कितना माना है? 100 रुपये। तो ब्याज भी कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। तो आर हमको निकालना है, तो 100 से 100 डिवाइड करेंगे। अब 8 से हम काटेंगे 100 को, तो ये 8 से डिवाइड करने पर जो आर का मान निकल के आएगा वह निकल के आ जाएगा 12.5%। तो रेट हमारी 12.5% की होगी जब 8 वर्ष में हमें जो धनराशि है वह स्वयं की दोगुनी प्राप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? यानी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो योगफल दिया है, सॉरी ये योगफल नहीं, यहाँ पर ये गुणनफल है। जो गुणनफल है वह 72 दिया है। तो ये 3x, इसे मान लेते हैं 3x, और दूसरी संख्या है आपकी 5x। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वह है 72। तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा? 5 तिया 15x²। 15x² का मान है 72। चलिए आगे समझते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हमें थोड़ा गलत तरीके से लग रहा है कि टाइप करने में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो इसे बाद में देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि उमेश और महेश की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तो उनकी आयु का योग कितना होगा? यानी कि जो उमेश और महेश हैं उनकी आयु का गुणनफल हमको दे रखा है 486 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:2। तो इनकी आयु मान लेते हैं कि एक की 3x है और एक है 2x। जो इनका गुणनफल है वह दे रखा है हमको 486।
तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x² गुणनफल 6x² बराबर 486। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6, तो x² का मान निकल के आ जाएगा 81। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 9। जब x का मान हमने निकाल लिया 9, तो हमारा जो 3x का मान कितना हो जाएगा, 9 3 27 और 2x का मान हो जाएगा हमारा 18। इसमें पूछा है कि उनकी आयु का योग कितना होगा। तो उनकी जो आयु है 27 और 18, इनका योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 और 1 3 और 1 कैरी 4, इनकी आयु का योग हो जाएगा ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीन संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है 46, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत दे रखा है 46, तो 46 से 2 का मल्टीप्लाई करके योग निकल के आ जाएगा उनका, तो 46 दूना 92। ये दो संख्याओं का योग ये निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो तीन संख्याओं का औसत निकालेंगे 43, इसका मल्टीप्लाई करके ये निकल के आ जाएगा 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12। अब इसमें से जो तीसरी संख्या है, यानी दो संख्याओं का हमें पता है 42 है, तो 92 है। अब तीसरी संख्या का कैसे निकालेंगे, तीसरी संख्या में से जो तीनों का औसत है उसमें से दो संख्याओं का औसत घटाने पर जो मान बचेगा वह तीसरी संख्या का मान बचेगा। तो 129 में से जब 92 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 129 इसमें से 92 माइनस करना है, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए 37 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके बाद किस टॉपिक पर वीडियो लेके आएँ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास कैसी लगी उसका हमें ज़रूर जवाब दें।